देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस का हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये मैं आपको हर क्लास में मैंने ये आपके लिए रिवाइज करवाया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये होता है भाई इसके दो रूट निकालने का फार्मूला, अल्फा और बीटा निकालने का। अगर मुझे मान लो अल्फा और बीटा नहीं निकालना, मुझे डायरेक्ट सम पूछा हो तो मैं डायरेक्ट बी बाई ए लगा दूंगा। अगर मुझे भाई प्रोडक्ट पूछा हो तो मैं डायरेक्ट सी बाई ए लगा दूंगा, और मुझे अगर दोनों रूट का डिफरेंस पूछा हो तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूंगा। ये सब बातें हम लोगों ने हर एक क्लास में डिटेल में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आज की क्लास में थोड़ा सामने भागता हूं। अगर आप लोगों को मेंस की सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सच में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, तो हमारे लेक्चर नंबर 1 से ये लेक्चर तक आप देख लो भाई, आपको सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कहीं कुछ क्वेश्चन देखने की आपको जरूरत नहीं गिरेगी। देखो यहां तक की बातें हमारी कल हो चुकी थी, अब हम लोग सामने बढ़ रहे हैं और आपके सामने है दोस्तों ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में अब हम लोग डिफरेंट काइंड्स के जो भी हमारे प्रॉब्लम बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपके सामने ये वाला, और मैं चाहूंगा पहले कि 1 मिनट का समय लेके आप सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट करो। चलो टाइम अप क्लास। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको, हम लोग देखते हैं कि किस तरह की अप्रोच हमने इसको रख लेंगे ना। देखो आपको क्या बोल रहा है, 3 इक्वेशन 1, 2 and 3 आर गिवन बिलो। 3 इक्वेशन है बोलते 1, 2 और 3, इनके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद में फाइंड द सिस्टम ऑफ द सीरीज गिवन बिलो, यानी इस सीरीज की आपको क्या सिस्टम निकालने, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसके बाद में क्या आएगा इस सीरीज के अंदर में, ये आपको बताना है। बराबर। देखो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास, अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अब देखो यहाँ पे ये जो रूट लगा ना हमारे, यहां से लेके यहां तक लगा हुआ है, पूरे ब्रैकेट के लिए ये रूट लगा हुआ है। बराबर। अब देखो अगर मैं इसका भाई इसका अगर मैं निकालता हूं x%, देखो डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे बराबर। हाँ अगर डिवाइड बाय 100 कर लूंगा भाई, कितना 0 0 5 2 10 5 5 25, ये हो जाए हमारा। बराबर। और इसका भाई 20% निकालूंगा, ये 0 0 हमारा 18 दूनी कितना 36 हो जाएगा। तो ये बन गया मेरे भाई। अगर पहले टर्म को लिखूं मैं तो 5x/2 रूट के अंदर में ये आ जाए हमारा भाई 18 दूनी कितना 36 इक्वल टू कितना हमारा 9 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हमारा 9 आ जाएगा। अब देखो आपको पता है ये रूट इधर जाएगा और ये रूट खुल जाएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 36 दूनी कितना 72 डिवाइड बाय 2, और 9 का स्क्वायर कितना हमारा 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हमारा कितना 81 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, जब आप इसको सॉल्व करने 81 का डबल 162, तो ये हो जाए हमारा 5x इक्वल टू, ये हो जाए हमारा 81 का डबल 162 माइनस 72। मेरे भाई ये 72 इधर आएंगे आपके माइनस हो जाएंगे, और जब इसमें से आप 72 निकाल दोगे, जब आप इसमें 72 निकाल दोगे तो ये 5x इक्वल टू आपके पास में बचेगा। देखो इसमें से 72 निकाल दो, ये 0, और मेरे भाई 160 में से अगर मैंने 70 निकाल दे, कितने बचेंगे हमारे 90। तो मेरे भाई x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 18, x की वैल्यू आपकी कितनी 18 आ जाएगी। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आएगी, जो पहला वाला रूट जब आप लोग पहला वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इसके अंदर मेरे भाई आपको x की वैल्यू मिल रही है आपको 18, x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 18। यहाँ पे कुछ नहीं मेरे भाई, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको, क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है ये वाली टर्म को। आओ दूसरी वाली टर्म पे हम लोग बढ़ते, अभी मैं सिंप्लीफाई करके भी आपको यहां पे दिखा रहा हूं बराबर प्रॉपरली। आओ मेरे भाई नेक्स्ट देखो, अभी क्या बोल रहा है ये 1296 1296 किसका स्क्वायर रूट है मेरे भाई ये बताओ। तो मेरे भाई 36 इंटू अब मेरे भाई देखो यहाँ पे जो ये जो लगा है ना बार, आपका सिर्फ y के ऊपर लगा है, किसके ऊपर लगा है, y के ऊपर। तो मेरे भाई ये हमारा y आ गया। अब देखो इसका 45% निकालोगे मेरे भाई, किसी का भी 45% इसका आधा कितना हमारा 70 हो जाएगा। 70 अगर इसका आधा है मेरे भाई 5%, भाई देखो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ इसका 50% अगर मैं बोल दूं कितना हमारा 70 आ जाएगा, और इसका 5% बोलो भाई 7 आ जाएगा। 70 में से हमारे कितने 63 आ जाएंगे हमारे। बराबर। अगर मेरे भाई ये देखो इसमें से अगर मैं 5% निकाल दूं तो कितना हमारा 45% आ जाएगा ना, तो मेरे भाई इसमें निकाले 63 आ जाएगा, मतलब 45% हमारा कितना 63 आ जाएगा मेरे भाई। यही हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, आपको जो बेटर लगे वो अप्लाई करो, कोई इश्यू नहीं है सिंप्लीफाई करने में।
एक मिनट, हाँ यहाँ पे इनके बीच में जो सिंबल है ना वो मल्टीप्लाई का नहीं माइनस का है। कि कौन सा है मेरे भाई? माइनस का, माइनस का सिंबल है। इक्वल टू कितना हमारा 45 हो गया। अब मेरे भाई इधर ध्यान दो, आपको क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये इधर जाएगा माइनस का, इधर जाएगा क्या प्लस हो जाएगा। तो जब मैं इसको ये करूंगा 36 इंटू रूट वाई इक्वल टू कितना मेरे भाई? 5 और 3 8, ये कितना 0 है ना, ये आ जाएगा 108। अगर मेरे भाई इसका अगर मैं करूंगा तो भाई रूट वाई इक्वल टू कितना हमारा 36 का कितना गुना ही है? तो 3 गुना। भाई 3 गुना मिल रहा है आपको हाँ है ना। तो मेरे भाई आप देखो 36 का 3 गुना भाग जाएगा इसके अंदर में। ओके तो भाई अब रूट वाई इक्वल टू 3, तो भाई ये रूट इधर जाएगा तो इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो वाई इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब कितना? 9। तो मेरे भाई वाई की जो वैल्यू मिल रही है ना आपको यहाँ से, वाई की जो वैल्यू मिल रही है वो मेरे भाई 9 मिल रहा है आपको। बात ध्यान में रखना है मेरे भाई, यहाँ पे सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। गुड इवनिंग अर्चना, डिवाइन गर्ल का बोलना नॉन ऑफ दिस आंसर आएगा इसका। चलो देखते हैं। ये आ गया हमारा मेरे भाई थर्ड नंबर की इक्वेशन। अभी एक सॉल्व कर लो आप लोग। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? ये करूंगा मैं, ये स्क्वायर माइनस 27a प्लस कितना 162 इक्वल टू क्या हमारा 0 आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई अगर मैं इसको अगर मैं मान लो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, कुछ भी हो यहाँ पे प्लस है मतलब ये प्लस करके 27 आने का हमारा। तो अगर मैं देखो मैं यहाँ पे 2 का भाग जाएगा हमारा, 2 का जाएगा ठीक है 81। उसके बाद में मेरे भाई 81 ऐसा तो हो नहीं रहा है ये करके। तो इसका देखो भाई 9 9 81, 9 9 81। अब मेरे भाई क्या करो 9 को इससे मल्टीप्लाई, 9 दूने कितना 18, 18 और 9। अगर 18 और 9 करूंगा 18 और 9 कितना हमारा 27 होता है मेरे भाई। हाँ तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल सही है। माइनस प्लस का हमेशा प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का हमारा क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा बराबर। इसका मतलब मेरे भाई आपको जो मान लो ए की जो वैल्यू मिल रही है, ए की जो वैल्यू मिल रही है कितनी मिल रही है आपको? 18 और कितनी मिल रही है आपको? 9। 18 और 9 आपको एक किसकी वैल्यू मिल रही है भाई? ए की वैल्यू मिल रही है। ए की वैल्यू मिल गई आपको 18 और 9। तो मेरे भाई यहां से मैं लेके चल रहा हूं 18 की वैल्यू हमारी कितनी? 18 और 9 ये की वैल्यू। ओके अब देखो मेरे भाई, अब सामने पढ़ो इसको। इतनी बात सबको समझ में आएगी? ओके अब देखो रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर जेड एंड यू। अच्छा इस इक्वेशन के जो रूट है वो कैसे बोलते हैं? जेड और यू बोलते हैं। एंड जेड इज लेस देन यू, मतलब जेड छोटा है बोलते किससे? यू से। अब देखो मेरे भाई हमारे पास में एक सीरीज बनी हुई है यहाँ पे। क्या है मेरे भाई सीरीज के अंदर में? एक्स वाई जेड यू और क्या हमारा 72। और मेरे भाई इसका आपको नेक्स्ट टर्म आपको पूछी हुई उन्होंने। देखो मेरे भाई आपको जो इक्वेशन सॉल्व की उसमें देखो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 18। चलो रखो यहाँ पे 18। वाई की वैल्यू कितनी मिली आपको? 9 मिल गई मेरे भाई। उन्होंने बोलना है देखो ये जो रूट है ना, ये जो इक्वेशन आपने सॉल्व की इससे आपको ये दो इक्वेशन मिले, 2 रूट मिले भाई 18 और 9। तो उनका क्या बोलना है मेरे भाई? ये 2 रूट है जेड और यू है बोलते। कैसे बोलते हैं? जेड और यू। और मेरे भाई बोल रहा है जेड क्या छोटा है बोलते किससे? यू से। अगर जेड छोटा है मेरे भाई यू से मतलब जेड कौन था हमारा? 9 हो गया। और यहाँ पे कौन हमारा 18 आ गया है। कौन आ गया हमारा? 18। उसके बाद में हमारी टर्म आ गई भाई 72 और मुझे नेक्स्ट टर्म यहाँ पे पूछी उन्होंने। मतलब आप क्वेश्चन समझ पा रहे भाई? उन्होंने आपको क्वाड्रेटिशन भी पूछ लिया, उसके बाद में उन्होंने मेरे भाई नंबर सीरीज में भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। यही होता है भाई मेंस क्या करता है? एक ही क्वेश्चन के अंदर में एक ही चैप्टर के अंदर में ना ध्यान रखना 2 से 3 चैप्टर को डाल देता है मेरे भाई। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है? पहले सिंप्लीफिकेशन भी दे दिया मेरे भाई उन्होंने बराबर, सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पे कर दिया है। तो देखो मेरे भाई अब जब मैं मान लो इसका लॉजिक क्रैक करने की कोशिश करूंगा तो देखता हूं मेरे भाई क्या बन सकता हमारा। देखो अगर 18 को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे भाई 9 मिल जाएगा। और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 मिल जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 मिल जाएगा। और मेरे भाई 18 चौक 72 इसका मतलब मेरे भाई सब डबल डबल हो रहा है। इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, कितना हमारा 8। तो भाई 8 दूने 16 हाथ का 1, 8 साथी 56, 8 साथी 56 और 1 57। ये बन गया हमारा 578। 578 ये आपका क्या बन जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर बन जाएगा लास्ट वाला। मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा ई, नॉन ऑफ दिस। डिवाइन गर्ल का आंसर बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। आओ मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन को देखो। अभी 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, एक बार इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाई सब साथ में मिलके। कम ऑन। टीपीएस पीओ 2023 में मेंस में आ गया सवाल मेरे भाई आपके सामने।
आ जाओ, गिवन बिलो आर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आयुष एसी बंद करना या फिर थोड़ा कम कर। गिवन बिलो आर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन बिलो आर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमाइन देयर रूट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बराबर। अब देखो मेरे भाई, जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये क्या हो जाए हमारा, ये देखो ये हो जाए हमारा एक्स स्क्वायर, इसको करूंगा तो हमारा क्या एक्स स्क्वायर, ये करूंगा मेरे भाई माइनस कितना हमारा, ये किसका स्क्वायर है मेरे भाई 12 का, तो ये 12 आ गया हमारा, ये एक्स स्क्वायर का क्या हमारा एक्स निकल के आएगा। और मेरे भाई ये देखो ये 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हमारा 64 होता है, 64 को 2 से डिवाइड करो भाई कितना हमारा, तो ये 32 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन ये माइनस में 32 है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या हमारा प्लस में 32 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 0। अब मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 करोगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, दोनों की एडिशन करके 12 आने को ना, तो माइनस प्लस का हमारा क्या प्लस प्लस हो जाएगा। बराबर, माइनस प्लस का हमारा क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा मेरे भाई। तो इसके जो रूट मिल जाएंगे आपको, ये रूट जो मिलेंगे मेरे भाई, ये रूट मिलेंगे आपको 8 और 4। क्या मिलेंगे आपको 8 और 4। तो मेरे भाई 8 और 4 ऐसे 2 रूट मिले मुझे इसके पहले वाली इक्वेशन के। दूसरे वाली इक्वेशन बढ़ते मेरे भाई सामने हम लोग, ये आपको सबको समझ में आया होगा, आसान है वैसे। अब देखो मेरे भाई इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये y माइनस 8, अब देखो भाई ये किसका क्यूब है 64, तो ये 4 का, तो मेरे भाई 4 मतलब 8 चौक 32 हो गया ये। अब मेरे भाई ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस हो जाएगा हमारा। बराबर, या फिर रहने दो मेरे भाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4, तो 15 चौक कितना हमारा 60 हो जाएगा मेरे भाई 60/y। ए भाई ध्यान रखना 2 का स्क्वायर 4 और 15 चौक कितना 60 हो जाएगा मेरे भाई। ये y से इधर मल्टीप्लाई कर दो कि ये बन जाए y स्क्वायर माइनस 8 चौक 32, और मेरे भाई ये ध्यान रखना ये 60 इधर आएंगे तो हमारा प्लस 60 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हमारा 0 आ गया। अब मेरे भाई आपको इसके सब क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं, यानी कि 2 रूट्स निकालने हैं इसके आपको 60 के। बताओ 60 को ऐसा कैसे तोड़ो मेरे भाई, y स्क्वायर माइनस 32 प्लस 60, इसको कैसा तोड़ू मेरे भाई जो इनके फैक्टर हमारे क्या आ जाए भाई प्लस माइनस 32 आ जाए। बोलो तो क्या करूं, इसको छोड़ दो नहीं 6 का भी जाएगा मेरे भाई। अगर 60 के फैक्टर तोड़ोगे तो कैसे टूटेंगे हमारे, 6 का तो नहीं टूटेगा, 15 का 15 चौक 60 नहीं, 12 का, अगर 12 का तोड़ूंगा तो 12 पंचे 60, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। 3 का तोड़ूंगा तो 3 ये 20, ये भी नहीं बनेगा मेरे भाई। और देखो ऐसा क्या बन सकता हमारा, बोलो बोलो बोलो। 2 का तोड़ूंगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हमारा 30, हाँ मेरे भाई ये बन रहा है हमारा। तो मतलब मेरे भाई यहाँ पे 30 और यहाँ पे 2, 30 और 2 हमारा कितना 32 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 60 आ जाएगा। माइनस प्लस का हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। क्लास ध्यान में रखना, देखो क्लास मैं कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी चीज मान लो रट के पढ़ाने में कभी बिलीव नहीं रखता हूँ, मैं बिल्कुल आपके सामने निकाल रहा हूँ मेरे भाई, जैसे रूट बन सकते जैसे एक आदमी सोच सकता है बिल्कुल उस तरह से आपको बिल्कुल बता रहा हूँ मेरे भाई, है ना। आपके अगर टेबल अच्छे है तो आप बहुत जल्दी 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 इसको कर सकते हो मेरे भाई। ओके अब देखो मेरे भाई इसके जो रूट मिल गया आपको, इसके जो रूट मिल गए मेरे भाई, इसके जो आपको रूट मिले हैं ये मिल गया आपको मेरे भाई 30 और 2, 30 और 2 ऐसे 2 रूट मिल गए माइनस प्लस के हमारे प्लस प्लस हो गए। तो ये मेरे भाई इसके ये 2 रूट हो गए, ये बात ध्यान में रखना, इसके 2 रूट ये हो गए हमारे, निकाल दिए भाई हम लोगों ने इसको भी। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, इसको सॉल्व करोगे, देखो भाई ये 8 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 14 कितने बचे हमारे, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 14 कितने बचे हमारे 2, तो भाई 2 इंटू 8 कितना हमारा 16, 16 किसका स्क्वायर है भाई 4 का। तो मेरे भाई यहाँ पे जो जेड स्क्वायर माइनस ये कितना हमारा 4z हो गया मेरे भाई। ध्यान में रखना 16 में से 14 गया हमारे 2 और 8 दूने 16, 16 किसका स्क्वायर है भाई 4 का, 4 बाहर निकल गया हमारे, तो 4 और जेड ये जैसे का वैसे थे हमारे, ये माइनस मेरे भाई यहाँ पे करोगे भाई 4 का स्क्वायर कितना हमारा 16, 16 पंचे 80 80 भाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 पंचे, ये भाई जब इसको देखूंगा तो हमारा कितना भाई ये 16 का है, 16 पंचे 80 यानी कि 5, तो मेरे भाई इसको काट पीट के आपका कितना यहाँ पे 5 आ रहा है, इक्वल टू 0। मेरे भाई आप देख सकते हो देखो ये 16 बाहर निकलेगा और ये इससे कट जाएगा, फिर 5 बच रहा हमारा। ओके जब इसके फैक्टर गिराऊंगा क्लास में तो इसके फैक्टर क्या गिर रहे हैं हमारे, देखो तो ये गिरेंगे 5 1 का 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है मेरे भाई तो इसका सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो माइनस माइनस का होता हमारा प्लस माइनस, माइनस माइनस का क्या होता हमारा प्लस माइनस। तो मेरे भाई इसके जो फैक्टर मिल रहे हैं आपको ये वाले टर्म के जो रूट्स आपको जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको +5 और -1, क्या मिल रहा है आपको
प्लस 5 और -1, तो ये एक 5 हो गया, एक -1 हो गया, ऐसे दो रूट हो गई है बराबर। तो देखो मेरे भाई अब देखो इसके अंदर में क्या बोला है, इसके ऊपर में दो सवाल पूछे गए थे मेरे भाई। देखो दोनों के दोनों सवाल आपके पास में यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। देखो क्वेश्चन कितने आसान थे मेरे भाई और कितने इजीली आप बना सकते थे। विच इक्वेशन हैव डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज मैक्सिमम, विच इक्वेशन हैव डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज मैक्सिमम, ऐसी कौन सी इक्वेशन है बोलते हैं जिनके दो रूट्स का डिफरेंस सबसे ज्यादा क्या हो, मैक्सिमम बोलते हैं। बताओ मेरे भाई इनका कितना आ रहा है भाई, हमारा इनका आ रहा है कितना, 4 का डिफरेंस है बराबर। इनका कितने का डिफरेंस है, 4 का। इनका देखूंगा मेरे को कितना हमारा, तो मेरे भाई आपको सीधा सीधा मिल रहा है कौन सा, बी, क्योंकि बी दोनों में देखो भाई कितने का डिफरेंस है हमारा, तो मेरे भाई दोनों में आपको 28 का डिफरेंस नजर आ रहा है भाई, हो गया 1 मार्क। आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द लार्जेस्ट रूट ऑफ एबीसी। एबीसी का मेरे भाई ये ए बी, ये बी था और ये सी, इनका लार्जेस्ट नंबर का आपको क्या बताना, एलसीएम बताना मेरे भाई रूट का। तो मैं लार्जेस्ट रूट क्या है हमारा, इसका 8 है, इसका 5 है और इसका कितना मेरे भाई 30 है। तो देखो मेरे भाई 5 का आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसमें 30 का भाग जाएगा उसमें 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। आप देख लो कि भाई ये 8 का और 30 का भाग जाए ऐसा नंबर कौन सा आ जाए हमारा, 120 बराबर। 120 ऐसा नंबर हो जाएगा मेरे भाई कि 8 और 30 का आप एलसीएम ले लोगे। तो देख लो आप एलसीएम लेके 30 और कितना हमारा 8, दोनों में कितने का भाग जाता है भाई, 2 का, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 4, 15 चौक 60, 60 दूने 120। ओके मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। आसान सवाल पूछा था मेरे भाई। देखो ये भी सवाल, देखो मेरे भाई इसका भाई 100 और 125 कितना, 225, मत 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो ये मेरे भाई आ गया हमारा 15 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई। यहाँ पे क्या हमारा, ये देखो भाई ये -4 है, तो इधर आएंगे तो हमारे प्लस हो जाएंगे भाई, माइनस यानी +4 और 7 कितने हो गए भाई हमारे, तो ये हो जाए हमारे 11 + 11x, और ये मेरे भाई कितना हमारा 1/2, मतलब 4 का 1/2 कितना हमारा 2, इक्वल टू क्या हमारा 0 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हमारा 15 दूने कितना हमारा 30 आ गया भाई। इनके जब फैक्टर गिराओगे तो 6 पंचे कितना हमारा 30 आ गया, प्लस प्लस का हमारा माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, है ना, डिवाइड बाय कितना हमारा 15, डिवाइड बाय हमारा कितना 15 आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई सभी। ओके अब जब सामने देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है मेरे भाई, ये वाली इक्वेशन देखो आप लोग, सेकंड वाली, ये मेरा भाई बताओ ये क्यूब किसका क्यूब है भाई, 64 वाई क्यूब दिया अंदर आपको, तो मेरे भाई 64 किसका स्क्वायर क्यूब है हमारा, तो भाई 4 का क्यूब होता है, और मेरे भाई वाई क्यूब दिया तो वाई बाहर निकल जाएगा, मतलब इसको इतनी टर्म को सॉल्व करोगे मेरे भाई तो आपको ये वाला निकल के आएगा। ये भाई देख लो यहाँ पे क्यूब है, इसलिए मेरे भाई इसका 64 का क्यूब, और ये क्यूब है 3 टाइप, तो मेरे भाई वाई निकल जाए एक टाइप। यहाँ पे इनटू क्या हमारा 2y है मेरे भाई, जैसे को वैसा। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये माइनस में, तो इधर जाके हमारा क्या हो जाए प्लस हो जाएगा, 19 + 3 कितना हो जाए हमारा 22, 19 + 3 कितना हमारा 22, 22y, ये हो गया मेरे भाई। आप देखो मेरे भाई ये इसका ये जब सॉल्व करोगे तो कितना हमारा 40 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में, ये इधर जाकर क्या माइनस हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49 मेरे भाई, 49 में 40 का हमारे कितने बचेंगे 9 बचेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे +9 इक्वल टू क्या हमारा 0 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये जब आएगा हमारा 40, ये इधर जाएगा भाई, तो कितना हमारा 49 में 40 का हमारा 9 बचेगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो देखो यहाँ पे कितना हमारा 4 दूने 8y² + 22y + 9 इक्वल टू हमारा 0 आ गया। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो कितना हमारा 8 9 कितना हमारा 72, 72, 8 9 कितना 72 हो गया 72। 72 के फैक्टर गिराओ मेरे भाई, 72 के जब आप लोग फैक्टर गिराओगे, 72 के जब आप लोग क्या करोगे फैक्टर गिराओगे मेरे भाई, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, बताओ इसके फैक्टर बनेंगे हमारे, बताओ क्या बन जाए मेरे भाई, जिनकी एडिशन हमारे बन जाए 9 8 72 करो, तो देखो 8 8 16 और ये कितना हमारा 17 होता है मेरे भाई, नहीं ऐसा तो हो नहीं रहा है। 4 का डालू भाग, 4 का डाल के देखो 4 1 4 और यहाँ पे कितने बचे 3, 4 8 32, 18 और 4 22, हाँ मेरे भाई ये तो बन रहा हमारा। प्लस प्लस का होता हमारा माइनस माइनस, डिवाइड बाय कितना हमारा 8, डिवाइड बाय हमारा 8 हो गया। ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई। अब देखो आपको क्या बोल रहा है मेरे भाई, आप चाहो तो इनके रूट को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे
3 दूने 6 और 3 5 15, तो ये एक रूट बन गया मेरे माइनस में। 5 1 का 5, 5 3 15, तो मेरे भाई माइनस में 1/3 हो गया हमारा, ये दूसरा रूट हो गया हमारा। ओके, अब मेरे भाई मैं इसको जब देखूंगा तो ये कितना आ जा हमारा, ये करूंगा मेरे भाई कितना हमारा, ये बन जाएगा 9/4, 9/4, और ये बन जा भाई माइनस 4 1 का 4, 4 दूने 8, ये बन गए मेरे भाई 2 रूट हमारे इसके। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, अब जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, देखो मेरा इनको जब सॉल्व करूंगा, इफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, इफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का स्मॉलेस्ट रूट बता कौन सा बनेगा मेरा, ये हमारा ये स्मॉलेस्ट रूट बन जाएगा 1/2, इज मल्टीप्लाई विथ 2, मल्टीप्लाई विथ 2, यानी कि ये बोल रहा है -1/2 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो बोलते हैं। देन विच ऑफ द अमॉन्ग इज ट्रू, तो बताओ कौन सा नीचे का क्या बोलते, सही है बोलते मेरे भाई। ये बात समझ रहे क्या आप लोग, देखो इसके जो रूट निकाले मेरे भाई, मैंने ये निकल के आया हमारे बराबर, ये किया भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये कितना हमारा -1 आ गया, कितना आ गया हमारा -1। अब देखो मेरे भाई विच रिजल्टन इज -3 से बड़ा होगा बोलते, तो हाँ -1 -3 से बड़ा है, पहला वाली बात बिल्कुल सत्य मेरे भाई, पहली वाली बात क्या है, बिल्कुल सत्य हमारी। दूसरी वाली बात देखो मेरे भाई, रिजल्टन में अगर मैं 21 1/2 यानी कितना मेरे भाई 21.5 है ना, इक्वल टू अगर एक करूं तो मल्टीप्लाई 5 आएगा बोलते रिजल्ट। अब मेरे भाई अगर मैं इसमें रिजल्ट हमारा कितना -1 आ रहा है, अगर मेरे भाई ये 1 इसमें प्लस भी करोगे तो मेरे भाई ये नहीं बनेगा हमारा, समझेगा। रिजल्ट हमारा कितना आया था मेरे -1, अगर मेरे भाई इसमें से करूंगा तो 20 कितना 20.5 आएगा हमारा, 20.5 मल्टीपल 5 नहीं है, मतलब सेकंड वाली बात तो नहीं आ रही है हमारी। ओके, रिजल्टन इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1, रिजल्टन क्या है बोलते हैं, स्मॉलेस्ट होगा बोलते हैं इक्वेशन, रिजल्टन इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का स्मॉलेस्ट रूट देखो हमारा कितना भाई 1/3, 1/3 मतलब कितना भाई ये 0.33 होगा माइनस में, और ये कितना माइनस में 1 आ रहा है मेरे भाई, तो हाँ ये बड़ा है मेरे भाई, ये छोटा आएगा हमारा, मतलब ये वाली बात भी बिल्कुल सही है ना। रिजल्टन इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, मेरे भाई ये हमारा माइनस में 1 आ रहा है ना, और ये भाई इसका ये कितना हमारा -1, तो ये तो भाई -1 है, ये वाला बड़ा होगा, मतलब ये हमारा क्या है, छोटा है। तो मेरे भाई पहला और थर्ड वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा। ऐसा देखो, ऐसा कहां पे मिल रहा है आपको, फर्स्ट और थर्ड वाला, तो मेरे भाई ये कहीं पे नहीं मिल रहा आपको, तो मेरे भाई हमारा कौन सा ई बन जाएगा, नॉट इसका आंसर बन जाएगा आपका। इतनी बात समझ में आएगी भाई सभी को, ये बात यहां तक की बात समझ में आएगी सबको, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो भरा पहले, फिर हम लोग सामने बढ़ते मेरे भाई। ओके, डिवाइन गर्ल को ये बात समझ में आ गई है, अर्चना को भी ये बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। चलो फिर हम लोग सामने बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, और इसके ऊपर में भी 2 क्वेश्चन पूछे मेरे भाई इन्होंने, देखो इसके ऊपर भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे, और इसको सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों क्वेश्चन को सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है मेरे भाई। ये बिल्कुल उसी तरह का हमारा सिंप्लीफिकेशन के जैसे प्रॉब्लम है हम लोगों ने बनाए, तो ये मेरे भाई आप लोग इसको होमवर्क लो, या फिर हमारे पास टाइम बचता है क्लास में तो मैं ले लूंगा इसका, और मेरे भाई ये वाले क्वेश्चन का, इन दोनों का, ये कि इस पे दोनों क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका ये भी आपका होमवर्क है मेरे भाई। होमवर्क मतलब जो क्लास खत्म होती है मेरे भाई, इसको कमेंट में लिख के डालना आपको इसके आंसर, दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो, और क्वेश्चन नंबर के साथ में इसके आंसर भाई आपको कमेंट में डालना है, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई, कभी कभी आपको मेरे भाई फैक्टोरियल के ऊपर में भी मेरे भाई ये दे देते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते वो, बराबर। तो मेरे भाई देखो मैंने ये तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की हुई है। देखो मेरे भाई क्या मिल रहा है, पहला वाला ये मिल रहा है m+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू यम फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। आपको यहाँ पे यम और एन में फिर रिलेशन बताना है क्या है। तो अब देखो मेरे भाई फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा मेरे भाई, जब भी फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल में बोल दूं आपको, तो क्या करते हैं हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मैं लेके जाता हूँ इसको। लेकिन मेरे भाई जरूरी नहीं कि मैं ऐसा करूँ, 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकता हूँ मेरे भाई। 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब मेरे जैसा मन हो मेरे भाई मैं वैसा कर सकता हूँ, मेरी जैसी डिमांड हो मैं उस तरह से मान लो इसको लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में, फैक्टोरियल का एक्चुअल मतलब ये होता है,
जैसे 6 फैक्टोरियल अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 6 को 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए लेके चलूंगा, ऐसा। आशा करता हूं मेरी ये बात समझ में आएगी भाई आप लोगों को। ओके, अब जब मैं मान लो इसको सामने से चलूंगा, इसको जब सॉल्व करने के लिए जाऊंगा, तो मेरे भाई आपको ये भी सोचना है क्या मुझे इसको खोलना सही रहेगा कि इसको खोलना सही रहेगा मेरे भाई। अगर देखो इसको मैं खोलूंगा तो मेरे भाई देखो हर बार हम लोग क्या कर रहे भाई, पीछे 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 जाते हैं हम लोग बराबर। अगर इसको खोलूंगा तो यम यहां पे क्या होगा, यम प्लस 1, फिर यम प्लस यानी कि यम आ जाए डायरेक्ट बराबर। और इसको खोलूंगा तो भाई यम -1 यम -2, मतलब ये मेरे भाई हाथ से निकलेगा, ये कैंसल आउट कभी करना नहीं होगा। मतलब मेरे भाई मुझे इसको खोलना पड़ेगा। देखो इसको खोलूंगा तो क्या हमारा यम प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा यम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय हमारा क्या यम। मेरे भाई देखो एक से बराबर डिक्रीज होते हुए चला मेरे भाई, और इसको मैं फैक्टोरियल कर लेते, यम फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हमारा 6 इंटू यम फैक्टोरियल। अब इससे क्या हो गया मेरे भाई, इससे क्या हो गया मेरे भाई, ये यम से हमारा ये यम क्या हमारा कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल। ए मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, ऐसे बाहुबली जैसे इसमें भाग मत डाल देना, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 दूने 6 2 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं मेरे भाई, ये बात गलत कर दोगे आप लोग। मैं यहाँ पे इसलिए काट रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, इस तरह का एग्जांपल ये डायरेक्ट काट सकता हूँ मैं इसको, यम फैक्टोरियल डिवाइड बाय हमारा यम फैक्टोरियल। लेकिन मेरे भाई बाकी आप किसी जैसे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय अगर मैं 2 फैक्टोरियल कर दूंगा तो मेरे भाई ऐसा मत कर देना इसमें 6 फैक्टोरियल करके ना मेरे भाई, सरेआम गलत होगा। बात समझ रहे हैं आप, अगर सेम नंबर तो काट सकते मेरे भाई, नहीं तो ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते आप लोग। ओके, ये बात को समझना आप लोग। उसके बाद में अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाए हमारा यम स्क्वायर, यहां पे 1 यम, यहां पे 2 यम, और इसका जब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 2 इक्वल टू कितना हमारा 6 आ गया। जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई मैं तो क्या था हमारा, ये यम स्क्वायर, ये 1 यम 2 यम कितना हमारा, ये 3 यम आ गया मेरे भाई, प्लस 2 इक्वल टू कितना हमारा 6। मेरे भाई 6 को इधर लेके आ जाओ, अगर 6 इधर आएगा हमारा तो 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा यम स्क्वायर प्लस 3 यम माइनस 4 इक्वल टू 0। मेरे भाई अगर यहाँ पे -4 आ गया, यहाँ पे -4 आ गया, मतलब इसके फैक्टर आपको निकाल के लेके आने मेरे भाई, जिनका डिफरेंस कितना, मतलब डिफरेंस आ जाए हमारा, और कितना 3 आने को ना, तो 4 1 4 प्लस माइनस का बन जाए हमारा माइनस और प्लस, ये मेरे भाई हमारे यम की वैल्यू गिर जाएंगे, हमारे किसकी, यम की वैल्यू गिर जाएंगे। आशा करता हूँ मेरे भाई ये बात आपको सबको समझ में आएगी, अच्छे से ध्यान में रखना क्लास, ये बात आपको सबको समझ में आएगी मेरे भाई। देखो यहाँ पे मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे यम इंटू यम ये हो गया मेरे भाई यम स्क्वायर, और फिर यम का 1 के साथ में, फिर 2 का यम के साथ में, फिर 2 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया मेरे भाई, और उसके बाद में जो रिजल्ट आया वो आपको फैक्टर के रूप में यहाँ पे आपको सामने मिल रहा है। चलो इसको देखता हूं मेरे भाई, ये क्या मिल रहा है आपको, n प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू मेरा भाई 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। मेरे भाई आपको फिर से वही, आपको वो आपके अंदर जागने को ना, खोलना किसको है, इसको खोलूंगा तो n, फिर n माइनस 1 मेरे भाई पीछे जाऊंगा मैं, और इसको खोलूंगा तो n प्लस 3 n प्लस 2 और n प्लस 1, मतलब मेरे भाई ये कैंसिल हो सकता है हमारा, मतलब मैं इसको खोलना मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। n प्लस 3 यहाँ पे n प्लस 2 और फिर n प्लस 1 फैक्टोरियल, ऐसा कर दूंगा मेरे भाई, और इसको करूंगा मैं 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ऐसा कर दूंगा मैं। जब मेरे भाई मैं इसमें जाऊंगा तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। तो मेरे भाई हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा n स्क्वायर। अब थोड़ा क्लास इसको देखो बरा, ध्यान से देखो बरा, हमने क्या किया, सिर्फ 2 और 1 क्या 3 यम नहीं हो रहा, 3 यम नहीं हो रहा क्या हमारा, हमें अगर 2 और 1 को मिला 2 हमारा क्या 3 नहीं हो रहा क्या मेरे भाई, बिल्कुल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 3 और 2 क्या करूंगा, ये मेरे भाई 5 यन कर दूंगा मैं यहाँ पे, बात समझना है, इन दोनों के एडिशन ही होता हमारा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे भाई यहाँ पे लिख दूंगा मैं, कितना आ जाए मेरे भाई, यहाँ पे आ जाए हमारा 3 दूने 6 इक्वल टू कितना हमारा 2 हो गया। जब ये इधर आएगा मेरे भाई तो n स्क्वायर प्लस 5n, और मेरे भाई ये इधर आएगा हमारा कितना, प्लस 4 इक्वल टू क्या हमारा 0 हो जाएगा। जब मेरे भाई मैं इसके फैक्टर गिराऊंगा तो कितना आ जाए हमारा 4 1 4, और प्लस प्लस है ये तो हमारा भाई आ जाएगा माइनस माइनस, क्या आ जाएगा माइनस माइनस, तो मेरे भाई n के 2 फैक्टर जो गिर जाएंगे वो गिर जाएंगे भाई -4 और -1 गिर जाएंगे। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएंगी। मिलियन का आंसर भी आया हुआ है इसका, ऑप्शन सी। चलो मेरे भाई अब मैं जब मान लो इनका कंपेयर करने जाऊंगा, जब मैं इनका कंपेयर करने के लिए जाऊंगा तो हमारा आ जाएगा भाई हमारा
यम और यन। तो देखो भाई -4 देखूंगा, यहाँ पे -4 है मेरे भाई, ये दोनों इक्वल हो गए। ये -4 है और ये क्या मेरे भाई -1, तो मेरे भाई -1 बड़ा होगा। और ये +1 है मेरे भाई, तो ये दोनों से बड़ा होगा। मतलब आपको मिल रहा है भाई यम इक्वल टू यन, एक में ये बड़ा एक में ये बड़ा मेरे भाई। ऐसा मिल जाए मेरे भाई तो हम मारेंगे डायरेक्ट CND, और CND कौन बोल रहा है मेरे भाई? E। ये बात समझ में आएगी मेरे भाई सबको? आ गया होगा भाई सबका आंसर, सबने निकाल लिया होगा। चलो इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखो a+2 है मेरे भाई, यहाँ पे a+4 है। किसको खोलना ज्यादा बेटर रहेगा? इसको, क्योंकि a+4 को a+3 a+2 इससे कैंसिल हो जाए मेरे भाई। आपको कैंसिल आउट के बारे में थोड़ा सोचना है। 56 यहाँ पे क्या आ जाए? a+2 फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ पे a+4 और ये कितना a+3, और ये वजह फिर एक से एक कम हो जाएगा a+2 और मेरे भाई फैक्टोरियल लग जाएगा इसमें। ओके, जब इसको देखूंगा मेरे भाई, इससे ये क्या हो जाए हमारा? कैंसल आउट, बराबर। अब मेरे भाई यहाँ पे 56 इक्वल टू आपका बच गया है यहाँ पे क्या बन जाए? a² मेरे भाई, इन दोनों की एडिशन 4 होते कितना हमारा? 7 ये, और भाई इसका 4 त्रिक 12 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। जब मेरे भाई इसको इक्वल टू 0, दो जगह 0 आएगा। ओके, जब इसको इधर लेके जाऊंगा भाई तो ये a² + 7a और मेरे भाई 56 इधर जाएगा। अगर 56a प्लस का इधर आएगा तो क्या हमारा माइनस हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 4 और ये कितना हमारा 44 इक्वल टू 0। मेरे भाई ये इधर जाएगा तो हमारा क्या माइनस होगा हमारा, है ना, प्लस का माइनस हो जाएगा हमारा ये। तो मेरे भाई इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करो तो कितना? अक्रम चौक, क्या ऐसा बन सकता हमारा? हाँ मेरे भाई, अगर 11 में से मैं 4 निकाल दूंगा हमारे कितने बचेंगे? 7 बचेंगे मेरे भाई, बराबर है। प्लस माइनस का मेरे भाई, प्लस माइनस का गिर जाएगा हमारा माइनस प्लस, तो मेरे भाई ये फैक्टर गिर जाएंगे हमारे, यानी कि ये रूट गिर जाएंगे हमारे। तो मेरे भाई ए की जो वैल्यू हमारी, ए की जो वैल्यू ये हमारी आ जाएंगी। मेरे भाई दूसरा वाला लेते, दूसरा वाला सॉल्व करने की कोशिश करते। तो दूसरे वाले में दिया हमको b इंटू बी, चलो यहीं से देख लेते, एक स्टेप बचा लेते हमारी लिखने की। देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दो, अभी सेकंड वाली इक्वेशन को क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये b इंटू b+2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 99 + b+1। किसको खोलना ज्यादा बेटर रहेगा? b+1 को खोलना कि b+2 को खोलना? तो आप बोल रहे होंगे b+2 को खोलना। क्यों रे मेरे भाई? क्यों इसको खोलोगे तो b+1 आएगा और b+1 फैक्टोरियल यहाँ पे है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे डायरेक्टली। बिल्कुल सही मेरे भाई। तो इसको खोलो तो ये हमारा b इंटू क्या आ जाए भाई? ये बन जाए हमारा b+2 इंटू b+1, एक से कम मेरे भाई, ये फैक्टोरियल आ गया हमारा इक्वल टू, ये आ जाए मेरे भाई कितना? 99 यहाँ पे b+1 फैक्टोरियल मेरे भाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हमारा, इससे क्या हमारा कैंसल आउट हो गया, इससे एक हमारा क्या कैंसल आउट हो गया। और मेरे भाई हमारे पास में से b इंटू b² और यहाँ पे प्लस 2b इक्वल टू कितना हमारा 99 आ गया हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो b² + 2b, ये आ जाए भाई -99 इक्वल टू 0। मतलब कुछ भी करके दोनों का डिफरेंस हमारा कितना? दो रूट का डिफरेंस 2 आने को ना, तो भाई 11 इंटू 2, 11 इंटू 9, अक्रम 9 9 अक्रम और 9 में 2 करे हमारे 2 बचेंगे भाई, प्लस माइनस का माइनस प्लस आ जाएगा हमारा। तो मेरे भाई इसके 2 रूट ये बन जाएंगे हमारे, -11 और +9, ऐसे 2 रूट बन जाएंगे हमारे। जब इसको सिंप्लीफाई ये करोगे मेरे भाई, ये करोगे कंपैरिजन करोगे तो ये देखो ये हो गया, ये b हो गया मेरे भाई। -11 इक्वल है -11 + 9, कौन बड़ा भाई? +9 बड़ा है, और ये +4 और ये कितना भाई? माइनस, तो मेरे भाई ये बड़ा आ जाए हमारा, तो इसलिए a इक्वल टू कितना हमारा b आ जाएगा यहाँ पे भी। ऑप्शन नंबर आपका E बन जाएगा यहाँ पे भी आंसर। बिल्कुल मिलिंद ने आंसर किया था इसका E, बहुत बड़े मेरे भाई। आशा करता हूं आपको अगर फैक्टोरियल के ऊपर भी सवाल आ गए मेरे भाई तो आप बना सकोगे इसको अभी। आ जाओ ये देखते हैं अभी हम लोग इस वाले सवाल को देखते भाई। आ जाओ, क्या बोल रहा है? कॉलम 1 और कॉलम 2 दो कॉलम है, और देखोगे ये कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम ऐसे दिया है। आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। अब देखो भाई क्या पूछा इन्होंने कॉम्बिनेशन में, वन ऑफ द रूट इज पॉजिटिव, बोथ रूट आर पॉजिटिव एंड बोथ रूट आर नेगेटिव। अच्छा ये तो सिंबल से हो जाएगा हमारा मेरे भाई। अगर मैं मान लो यहाँ पे देखूं मेरे भाई पहले वाले इसके लिए,
बराबर। ये देखते मेरे भाई, पहले वाले इसके माइनस माइनस के क्या बन जाए भाई, प्लस प्लस के क्या बन जाए हमारे माइनस माइनस, और प्लस प्लस का क्या बन जाए हमारा माइनस माइनस, और माइनस प्लस का बन जाए मेरे भाई, माइनस प्लस का बन जाए हमारा प्लस प्लस, माइनस प्लस का हमारा क्या बन जाए प्लस प्लस। तो मेरे भाई अगर मैं पहले वाले में देखूं, पहले वाले ए के लिए क्या लग जाए माइनस माइनस हमारे, ये कहां पे आएगा हमारे इसका, बोथ रूट आर निगेटिव, मतलब पहले वाले में हमारा थर्ड फॉलो हो रहा है मेरे भाई। देखो पहले वाले लगाओ, ये देखो दोनों रूट निगेटिव है, कहां पे आए भाई, बोथ रूट आर निगेटिव। ये बचपन में था ना हमारा ऐसे जोड़ी लगा वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम है मेरे भाई, इसके ऊपर सवाल दे दिया उन्होंने। तो पहले वाले में हमारा थर्ड लग रहा है, और उसके बाद में वन ऑफ द रूट इज पॉजिटिव, ये नहीं आएगा फिर हमारा। सेकंड वाले में जाऊंगा मेरे भाई, सेकंड में देखो हमारा क्या बोल रहा है मेरे भाई, सेकंड में दोनों भी निगेटिव है, मतलब सेकंड में भी हमारा कौन सा थर्ड लागू हो रहा है हमारा, बराबर थर्ड लगेगा। और थर्ड में लगेगा मेरे भाई, थर्ड के अंदर देखो, थर्ड के बोथ रूट आर पॉजिटिव, मतलब मेरे भाई थर्ड में हमारा कौन सा सेकंड फॉलो हो जाएगा, बराबर। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है बोलते मेरे भाई। देखो ऐसा कौन सा मिल रहा है, पहले का भी हमारा क्या है भाई, ये देखो पहले का थर्ड, दूसरे का थर्ड, और तीसरे का भाई मेरे भाई हमको कितना सेकंड चाहिए था, तीसरे का सेकंड चाहिए था, तो मेरे भाई इसमें तो नहीं मिल रहा हमको। हाँ ये देखो ये वाले में मिल रहा है मेरे भाई, पहले का थर्ड है, दूसरे का थर्ड है, और तीसरे का हमारा कौन सा सेकंड नंबर का मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। चलो भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं क्लास, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।